हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो मेरा नाम है अनमोल रावत और आपका वेलकम है हमारे इस नए चैनल में। नया तो क्या है लेकिन पुराना है, तो नए वीडियो में बोल सकते हैं। नए वीडियो में स्वागत है। और हम रहते हैं इन खूबसूरत पहाड़ों के बीच। पहाड़ों में होने के साथ साथ हम लोग करते हैं यहाँ पे फार्मिंग। एंड फार्मिंग में क्या करते हैं, देखिए हमारे पीछे है हमारा ये इंडोर पॉली हाउस। इसके अंदर हम फार्मिंग करते हैं और डिफरेंट डिफरेंट नई प्लांट की वैराइटीज़ जो होती है, जो नया सीड होता है जो पहाड़ों में अभी तक ट्रायल नहीं किया गया, उसको हम ट्रायल करते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे लगाई है ये सारी की सारी मूंगफली। इसमें थोड़ा घास उग गया है तो अभी आपको प्लांट आइडेंटिफाई होने में दिक्कत हो रही होगी। तो आपको एक प्लांट दिखाया था मूंगफली का प्लांट कुछ कुछ इस टाइप से होता है कि जैसे मेथी का अगर किसी ने प्लांट देखा है, मेथी की पौध देखी है, तो मेथी की तरह लगता है स्टार्टिंग स्टेज में। ये फर्स्ट ट्रायल है हमारा कि जब हमने पहाड़ों में इंडोर के अंदर हमने मूंगफली को शोन किया है। अब इसको बोया है, इसका रिजल्ट देखेंगे किस टाइप से इसका रिजल्ट आता है और आपके साथ बिल्कुल शेयर करेंगे। तो इन सभी कामों के साथ साथ हम यहाँ पे क्या काम करते हैं, क्या चलता है और क्या हो रहा है, और इन पहाड़ों को नए युवाओं की, नई जनरेशन की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है यार। मतलब एक दिल से बोलना चाहूँगा कि इन पहाड़ों को नए लोगों की ज़रूरत है यार। आप लोग जाइए, ये नहीं बोलते हैं कि आपसे यार पहाड़ छोड़ के मत जाइए, जाइए आप कुछ सीख के आइए और आइए अपने घरों में, अपने पहाड़ों में वापस एंड कुछ करिए। अभी आपको बाहर का सीन दिखाता हूँ। देखो आजकल का टाइम, अभी अक्टूबर का मंथ चल रहा है और धूप हल्के के हमारे गांव में करीबन 7 साढ़े 7 बजे धूप आती है। और चारों तरफ पसीने के भी देखो, चारों तरफ कुछ ना कुछ लगा हुआ है। तो ये हो रहा है आजकल, बहुत ही ज़्यादा काम है पहाड़ों। मतलब इस टाइम के मंथ को जो बोलेंगे, असूज का मंथ बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, कि असूज का महीना आ चुका है। और इस टाइम पे एक्चुअली में काम इसलिए बढ़ाता है क्योंकि खेतों में जो सब्जी वही होती है या फिर जो भी हमने बोया उसको भी काटना होता है, साथ साथ में दाल दूल जो निकलती है। और साथ साथ में क्या होता है कि लेडीज़ों के लिए काम बढ़ जाता है। काम इस तरीके से बढ़ता है क्योंकि इसके बाद जो घास है वो सूख जाएगी और साल भर के लिए लोगों को घास जमा करना होता है। घास जमा करने का रीज़न ये है कि फिर घास कहाँ से मिलेगा गायों को। तो अपने कैटल्स के लिए, अपने गाय बकरियों के लिए उनको घास जमा करना पड़ता है। बकरी तो चलो फिर भी चल लेते हैं, लेकिन गाय बेचारी, भैंस बेचारे कहाँ जाएंगे, तो उनको भी चलना होता है। वो सामने है करण का घर और इधर हमारा एक पुराना पॉली हाउस जो कि अब ये ख़राब हो जाए, ख़राब भी नहीं बोल सकते इसको, लेकिन इसको हम ऐसा बेल बूल के लिए यूज़ करते हैं। इस बार तो इसमें बिल्कुल भी काम नहीं हो पाया, तो कुछ ऐसा हाल हो चुका है यहाँ पे। और एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, ये देखिए यहाँ पे कद्दू फूल के साथ, फूल ऊपर कद्दू नीचे, और ये फूल झड़ जाएगा कुछ टाइम बाद। तो इस टाइम से यहाँ पे कुछ हो रहा है और अब हमारे इसमें लौकी कद्दू लगना शुरू हो चुकी है। तो एक कद्दू ये लगा है और ढूंढने पे और भी मिल जाएंगे कुछ छोटे छोटे, ये बहुत सारे कद्दू यहाँ पे ग्रो हो रहे हैं। आपको एक टेक्निक के बारे में शेयर करेंगे। जब भी आप अपनी कद्दू की बेल या फिर ये कोई बेल लगाते हैं, तो जो उसकी फर्स्ट स्टार्टिंग पे 2 ब्रांचेस आती हैं इनिशियल स्टेज में, उन ब्रांचेस को आप तोड़ दीजिए तो वो थर्ड जनरेशन में पास हो जाएगी। जिससे कारण क्या होगा कि आपको मिलेंगे बहुत सारे कद्दू और लौकी। ये देखिए यहाँ पे लगाया है ये कड़ी पत्ते का प्लांट जो कि सर्वाइव कर रहा है। मतलब इस प्लांट का होने से यहाँ पे क्या पता चलता है आपका, इस प्लांट से होने से ये पता चल रहा है कि हमारे पहाड़ों में धीरे धीरे जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ हो रहा है, टेम्परेचर राइज़ हो रहा है। कुछ ऐसी स्पीसीज़ जो कि प्लेन्स में या भावर तलाई क्षेत्र में ग्रो होती हैं, वो पहाड़ों में सर्वाइव कर जा रही है। तो क्लाइमेट पैटर्न भी शिफ्ट हो रहा है, लोग भी शिफ्ट हो रहे हैं, मौसम भी शिफ्ट हो रहा है। तो मेरा मानना यही है, लोगों को यही बोलेंगे कि यार आप लोग आइए, अपने पहाड़ों में रहिए। इनके लिए इस तरीके से मुंह मोड़ के मत जाइए। आप पैसे के पीछे ही मत भागिए। पैसा आप कमा सकते हैं अगर आप पहाड़ों में रहना चाहेंगे, और अगर आपको लगता है कि आप में पोटेंशियल है, कुछ कर सकते हैं। देखिए एकदम से बहुत सारी चीज़ें तो नहीं मिलेंगी। तो इसको भी बंद करता हूँ, फिर हम आगे की बातें करते हैं। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि पहाड़ों में कुछ ना कुछ फेमस होता है। हर पहाड़ों की, एक तो हमारे माउंटेन्स जो इतने खूबसूरत हैं, लश ग्रीन, ये सब तो यहाँ पे है ही, लेकिन साथ साथ कुछ क्रॉप्स होती हैं कि जो हाँ किसी किसी रीजन में बहुत ही ज़्यादा फेमस होती हैं। जैसे कि मंडुवा हो गया, झंगोरा हो गया, जो आजकल पहाड़ों में हमारे सुपर फूड के नाम से जाना है। और काफ़ी जब से उत्तराखंड के 21 प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला है कि जो यहाँ के फेमस हैं। जैसे कि नागपुर के आपके संतरे हो गए, ठीक है, कोल्हापुर की आपकी चप्पल हो गई। इस टाइप से हमारे इन उत्तराखंड के अंदर कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिनको जीआई टैग मिला है। उनमें से एक प्रोडक्ट हमारे यहाँ पे भी होता है। तो उसके बारे में हम आपको बताएंगे आज कि क्या इंपॉर्टेंस है उसकी, क्या उसका सेलिंग प्राइस है, क्या उसके रेट्स हैं,
और क्यों इंपॉर्टेंट है। एज अ कैश क्रॉप उसको आप मान सकते हैं कि ये कैश क्रॉप है, इससे आपको बेनिफिट हो सकता है अगर आप उसमें मेहनत करते हैं, लेकिन उसमें बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है। तो साथ साथ हम आपको उस चीज़ के बारे में बताएंगे। तो हमारे यहाँ पे फेमस है हमारे यहाँ की येलो चिली, जिसको बोलते हैं हम पीली मिर्ची, या फिर हम उसको बोलते हैं लखौरा मिर्ची। लखौरा मिर्ची इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस तरफ हमारा ये रीजन है, ये कुमाऊँ गढ़वाल के बॉर्डर पे है। और बॉर्डर के साथ साथ होने के कारण यहाँ पे जो बॉर्डर वाला रीजन है उसके तरफ एक जगह पड़ती है लखौरा घाटी। लखौरा घाटी के कारण उस मिर्ची का नाम पड़ा है लखौरी मिर्ची। तो उस मिर्ची को भी आपके साथ इंट्रोड्यूस कराते हैं और चलिए देखते हैं इसके बारे में और इसका पोटेंशियल क्या है, कैसा इसका टेस्ट है, कैसे इसको हार्वेस्ट करते हैं, कैसे इसको ग्रो करते हैं। तो इस सब के बारे में आज के ब्लॉग में ये सब होने वाला है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखिए हमारे इस ब्लॉग को। आपको इन पहाड़ों के बारे में जानने को बहुत कुछ मिलेगा। बेसिकली हमारा जो ब्लॉग्स होंगे, हमारे जो ये वीडियोज़ आएंगे आने वाले टाइम पे, जो वीडियोज़ आने वाले हैं, ये वीडियो इस टाइप के आएंगे कि आपको इन पहाड़ में जो चीज़ें हैं, जो प्लांट्स हैं, उनके बारे में आपको जानने को मिलेगा, जानकारी मिलेगी कि कैसे पहाड़ में लोग सर्वाइव करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं यार। और ये सब नहीं कि हाँ फैमिली ब्लॉग को तो मेरा दिखाने का सीन नहीं है, फैमिली ब्लॉग थोड़ा पर्सनल लाइफ हो जाती है। तो हम इन पहाड़ों के बारे में बताएंगे, यहाँ की क्रॉप्स के बारे में बताएंगे, यहाँ के कल्चर के बारे में बताएंगे। कल्चर सभी सब जानते हैं, लेकिन इन द डीप इनसाइड कि यहाँ पे क्या चल रहा है, मतलब वो सब आपको जानने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं। अभी जाते हैं एक खेत में जिसमें पीली मिर्ची हो रखी है। वैसे तो चारों तरफ पीली मिर्ची हो रखी है, लेकिन एक अपने खेत में जाते हैं कि जहाँ पे हो रखी है, एंड उस मिर्ची को देखते हैं कि क्या सीन हो रहा है। देखिए यहाँ पे कुछ मिर्ची के मैंने मिर्ची रखी है, जो कि ये है आपकी बड़ियारी मिर्ची। तो इसमें मिर्ची का एक प्रॉब्लम और है कि अगर ये मिर्ची को हार्वेस्ट करने के बाद सही से प्रोसेस नहीं किया गया तो ये इस टाइप से ख़राब होना शुरू हो जाती है और फिर ये जाएगी कूड़े के भाव। तो आपको दिखाता हूँ। तो अभी हम जिस चिली के बारे में आपको बता रहे थे कि हमारे यहाँ पे येलो चिली होती है, तो वो येलो चिली कुछ इस टाइप से होती है। ये हैं यहाँ पे ये येलो चिली के फार्म, जो इसका पकने के बाद जो रेड कलर होता है वो रेड कलर नहीं आता है एज अ कम्पेयर टू ऑरेंज कलर या फिर येलोइश कलर को बोल सकते हैं हम। तो हल्दी वाला कलर यहाँ पे इस मिर्ची में आता है। तो यही है यहाँ पे की पीली मिर्ची, जो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड फेमस है, मतलब वर्ल्ड फेमस है। और मतलब मेनली सबसे रीज़न ये है इसका कि जो ये मिर्ची ग्रो होती है, ये कुमाऊँ गढ़वाल के कुछ रीजन में एंड हमारे सल्ट वाले एरिया में यही ग्रो होती है। बाकी इसके अलावा ये मिर्ची कहीं पे भी ग्रो नहीं होती है और इसका सेलिंग प्राइस भी बहुत ही अच्छा आता है। इसमें भी दो टाइप की होती है हमारी मिर्ची, एक होती है बड़ियारी, एक होता है जामरी। तो ये है आपकी जो ये चिली है आपकी याला लंबी वाली है, जो थोड़ा लंबा साइज है इसका, तो ये है आपकी जामरी। एंड साथ में आपको दिखाता हूँ ये चिली है जो ये है बड़ियारी। इसका साइज़ छोटा ही होता है, लेकिन इसमें सीड काउंट एज़ कम्पेयर टू इसके ज़्यादा होता है और वेट भी इस चिली का ज़्यादा आता है। और इसकी अगर हम सेलिंग प्राइस की बात करें तो सेलिंग प्राइस इसका आता है आपका लास्ट ईयर तो गया था 520 रुपये, 550 के हेर फेर था इसका पर केजी का। हाँ जी बिल्कुल पर केजी का रेट। एंड शायद इस बार तो मिर्ची की फसल हुई है बहुत कम, क्योंकि बारिश ने लगातार खेतों को नुकसान पहुंचाया है। और अभी जैसे कि कल की डेट में भी रावण दशहरा के दिन, दशहरे के टाइम पे भी कल भी शाम को यहाँ पे आधे घंटे के लिए बारिश हुई है, लेकिन इतनी तेज़ बारिश हुई है कि यार जो क्रॉप अपन ड्राई करनी होगी वो काली पड़ जाएगी। मिर्ची इस टाइप से कुछ काला पड़ना शुरू हो जाएगा अगर इन पे सही से काम नहीं किया गया तो यहाँ पे कि ये येलो चिली है एंड इसको फिर क्या करते हैं लोग, इसको बोते हैं, इसकी हार्वेस्ट करते हैं। ये इसका जो सेलिंग प्राइस है जो महंगी इसलिए बात है क्योंकि इसमें मेहनत बहुत लगती है। अगर आप देख सकते हैं तो नीचे उस टाइप का घास नहीं हुआ है जैसे कि और खेतों में आपने देखने को मिल रहा होगा। तो यहाँ पे क्या हो रखा है कि ये इस खेत में 7 से 8 बार निराई गुड़ाई की गई है। आप समझ सकते हैं 7 से 8 बार। जब ये चिली का बोने का तरीका यहाँ पे करते हैं स्प्रेड, मतलब बीज लेंगे मिट्टी में मिलाएंगे और उसको पूरे खेत में फैला देंगे। फिर अगर जब बीज उगता है बहुत छोटे साइज़ का होता है उस टाइम पे, मतलब इनिशियल स्टेज में इतने साइज़ का होगा, तब उस टाइम पे निराई गुड़ाई होती है। क्योंकि अगर उस टाइम पे निराई गुड़ाई नहीं की गई तो पूरी की पूरी घास जो आएगी वो मिर्ची से आ जाएगी ऊपर और मिर्ची दब जाएगी वहीं कहीं, तो वो देखने को नहीं मिलेगी। तो इसके कारण क्या करते हैं स्टार्टिंग से ही, इनिशियल स्टेज से ही इस मिर्ची में बहुत सारा टाइम लगता है। जो लोग इन पहाड़ों से इस वीडियो को देख रहे हैं वो लोग जानते हैं कि पीली मिर्ची में कितनी मेहनत लगती है। और जब ये खेत से हार्वेस्ट हो जाती है, हार्वेस्ट होने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको करते हैं ड्राई करने का प्रोसेस क्या है, सन ड्राई करते हैं नॉर्मली। तो किस टाइप से ड्राई होती है, हमने कुछ मिर्ची ड्राई करने के लिए रखी हुई है, काट के रखी हुई है, प्रोसेस कर दिया मतलब। तो उसको किस टाइप से ड्राई करेंगे, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। कुछ मिर्ची लेके आता हूँ घर के अंदर से एंड उसको डालते हैं छत पे, तो उसको ड्राई करेंगे। तो ये कुछ मिर्ची हम लोगों ने हार्वेस्ट कर ली है एंड इसको अब करेंगे सन ड्राई। कल बारिश की वजह से एकदम से इनको नीचे लेके आ गए थे, अब ये ज़्यादा भीगने लेकिन इनको एकदम से ड्राई कर देंगे। और देखिए आप अगर हार्वेस्ट करने का इसमें पानी पड़ जाए
तो कुछ इस टाइप से इसका हाल हो जाता है, ख़राब होनी शुरू हो जाती है। देखिए ये कुछ वेरिएशंस आ जाते हैं चिली में, कभी कभार कुछ सीड हो जाता है जो वेरिएंट कर जाता है, तो उसका सीड कुछ इस टाइप से होता है, रेड चिली बन जाती है ये। तो रेड चिली आपने देखी है, लेकिन अब इसमें डिफरेंस देखिए रेड में और येलो में कितना सारा डिफरेंस है। तो इनको चलते हैं छत पे, इसको ड्राई करते हैं अभी। डेली तो ये है हमारी कुछ येलो चिली, इस टाइप से इनको ड्राई कर लेते हैं हम लोग छत पे। और भाई जब तक ये पूरी तरह से बढ़िया से ड्राई नहीं होगी ये तैयार नहीं है। तो इनको हम कर रहे हैं यहाँ पे ड्राई, और बाकी सभी लोगों का प्रोसेस भी यही है। और कुछ लोग इस तरीके से करते हैं कि पूरी की पूरी झाड़ी काट देते हैं, उसको ड्राई करते हैं एंड फिर बाद में उससे कटिंग करते हैं। अभी आपको अपने एक फ्रेंड से और बनाते हैं, यह है डेज़ी। यह है डेज़ा यहाँ पे। तो ये मेरे फ्रेंड ने दिए मुझे गिफ्ट, इसको हो गया हमारे साथ अब 3-4 साल हो चुके हैं डेज़ी को। चलो डेज़ी से हेलो कर दो। हेलो नहीं करेगी, ये बड़ी मूडी इंसान है, जब इसका हमने कैमरा ऑन करो ना तो ये कभी हेलो नहीं करती है। चलो हेलो कर दे, हेलो भी नहीं करता। चलो हेलो तो करो। और डेज़ी नहीं करेगी हेलो। तो जो ये वाली चिली है जो ये हो चुकी है ड्राई पूरी अच्छे से, मतलब थोड़ा बहुत रह गया इसमें मॉइस्चर, लेकिन ये 60% 70% ड्राई हो चुकी है। ये थोड़ा उससे ज़्यादा हो चुकी है और ये अभी बहुत कम है, ये भी नई तोड़ी हुई है। एंड ये वाली तो प्रॉपर तरीके से ड्राई हो चुकी है। इन मिर्ची में आप एक खास चीज़ और देखेंगे, जैसे कि ये मिर्ची में डंडी होती है, डंठल होता है। तो हमारे यहाँ पे क्या करते हैं कि ये सारी डंडियाँ हाथ से काट दी जाती है कैंची से, और एक एक मिर्ची एक एक आदमी के हाथ से कट के जाती है। बिल्कुल प्रोसेस, मतलब जब भी ये फैक्ट्री में जाएगी या जहाँ भी जाएगी उनको इसको सेपरेट करने की ज़रूरत नहीं है, ये सब ऐसी होल में पीस जाएगा ये। तो इस टाइप से ये कुछ मिर्ची हार्वेस्ट हो रही है यहाँ पे। कुछ आपको वेरिएशंस दिखाए थे मैंने, जैसे ये रेड चिली यहाँ पे, इसमें रेड चिली के वेरिएशंस भी आ गए हैं कुछ कुछ। देखिए कितने सारे वेरिएंट हैं इसमें चिली में। ये आप देख सकते हैं कितने सारे वेरिएशंस हैं। देखिए इसमें जो बढ़िया सा पॉट बनेगा इस टाइप से बन जाएगा, कुछ इस टाइप से बन जाएंगी, कुछ इस टाइप से। और ये वेरिएंट है, ये मतलब पूरे खेत में ½ kg से भी कम होंगी मतलब। तो अभी तो बहुत सारी मिर्ची निकलनी बाकी है, ये अभी 10% भी मिर्ची नहीं निकली है यहाँ से। और इस डेज़ी को देखो क्या देख रही है, क्या देख रहा है तू डेज़ी? डेज़ा क्या देख रही है? तो यहाँ पे ये छत में आके इस टाइप से देखते थे। देखो इन खेतों में भी मिर्ची लगी है, अभी नीचे हार्वेस्ट होना बाकी है, बहुत सारा मिर्ची रह चुका है अभी। और देखिए ये हैं हम लोगों के पुराने मकान, इनके बारे में भी आपको बताएंगे, लेकिन आज के ब्लॉग में सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और आपको मिलेगा इन पहाड़ों के बारे में खूबसूरत जानकारी, जो भी यहाँ पे अवेलेबल है, यहाँ पे के फूड्स, यहाँ पे के फेस्टिवल्स, और मेनली होगा हमारा चैनल का जो मोटो रहेगा वो बताएंगे हम आपको पहाड़ों में खेती किस प्रकार से करें। अब हम पहाड़ियों को सिखा तो नहीं सकते खेती किस प्रकार करें, वो नोन है उन चीज़ों के लिए, लेकिन जो बेस्ट नई प्रैक्टिसेस है उनके बारे में हम शेयर करेंगे, जो नॉलेज हमने गेन की है, फिर जो चीज़ हम जानते हैं उसके बारे में आपको बताएंगे। आप कहाँ जा रहे हो डेज़ी? कहाँ जा रही है? कहाँ जा रहा है? चलो नीचे जल्दी, चलो चलो चलो, इस छत में रहेगी, फिर छत में बैठ जा, हाँ बैठ जा। आ रहा है, आ जा।